अफसोस का इजहार, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। वज़ीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं कि शरपसंद अनासिर को हरगिज कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि शरपसंद अनासिर बलूचिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के मुखालिफ हैं। वज़ीर आला जाम कमाल बोले कि अवाम के ताबुन से चमन समेत तमाम इलाकों में भरपूर अमन के क़याम को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। कराची में लोग रोजाना करंट लगने से मर रहे हैं। सीईओ के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया का नाम ECL में शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में लोड शेडिंग के हवाले से समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कहते हैं उनकी जमानत मंसूख होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक को तबाह कर दिया। छोटा सा बंदा आया हुआ है जो कराची की बिजली बंद करता है, बंद कर दें इसको जेल में। हम देखते हैं कौन करता है कराची में ये सब। हम आज ही हुक्मनामा जारी करेंगे। अदालत ने के इलेक्ट्रिक के आला अफसरान को फौरी तलब कर लिया। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली से मुतालिक समाअत सेक्रेटरी रेलवे ने अदालत को बताया ट्रैफिक तकरीबन क्लियर करा लिया गया है, ग्रीन लाइन की वजह से कुछ मकामात पर रुकावट है। एडवोकेट जनरल बोले कि हम अंडरपासेस और पुल बना रहे हैं ताकि रुकावटें दूर हों। कमिश्नर कराची कहते हैं कि जहां तक ग्रीन लाइन का काम मुकम्मल हो गया वहां जल्द बसें चला देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप हमारे साथ खेल रहे हैं, अदालत की दी हुई मुद्दत खत्म हो गई। सर्कुलर रेलवे क्यों बहाल नहीं हुई? आपकी हुकूमत के पास जो भी काम जाता है वो लामहदूद मुद्दत के लिए होता है, मुकर्ररा मुद्दत में काम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कराची से तमाम सरकारी और निजी प्रॉपर्टी से बिलबोर्ड्स फौरी हटाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि वुज़रा बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और वज़ीर आला सिर्फ हेलीकॉप्टर पर चक्कर लगाते हैं, करते कुछ नहीं हैं। पब्लिक प्रॉपर्टीज पर बोर्ड्स लगाने की इजाजत कौन देता है? मेट्रोपोल पर बोर्ड गिरा कौन जिम्मेदार है? अदालत का किडनी हिल पार्क की जमीन मुकम्मल वागुजार कराने का हुक्म। निजी स्कूल की इमारत मुनज़्ज़म करने की भी हिदायत। एयरपोर्ट के करीब CAA की जमीन पर भी पार्क बनाने की हिदायत। विफाक और सूबों ने अथॉरिटी का बहाना बनाकर शहर को तबाह कर दिया। अदालत की मुझ पर नाराजगी बजा है, कोई भी मेयर आ जाए उनके वसाइल से काम नहीं कर सकता। मेयर कराची वसीम अख्तर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। बोले कि पानी, कचरे, ट्रांसपोर्ट, मास्टर प्लान के इख्तियारात मेरे पास नहीं है। कराची के लोग जो टैक्स देते हैं वो कहाँ जाता है? मैं नहीं समझता कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। सिंध हुकूमत ने कराची का सत्यानाश कर दिया। हमारे खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हर थोड़े अरसे बाद साजिशें शुरू हो जाती हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं मुखालफिन को तरक्की पसंद नहीं, इसलिए साजिशें करते हैं। जुलूस की सूरत में नैब नहीं जाऊंगा, ज़ाती हैसियत में पेश होकर जवाब जमा कराऊंगा। नैब में जो होगा कानून के मुताबिक होगा। महंगाई और कीमतों में इजाफे की सूरत हाल खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। टिड्डियों के खात्मे के लिए पंजाब ने सबसे बेहतर काम किया। पंजाब में तमाम सरगर्मियां बहाल हो गईं। हम चैलेंजेस से नबर्द आजमा हुए और नतीजा बेहतरीन आया। मुहर्रम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फौज और रेंजर्स की खिदमत हासिल की हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर वोल्केन बुस्कर की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल से वोल्केन बुस्कर को आगाह किया। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल का मुतालबा। वोल्केन बुस्कर की वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के हमराह मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं कि इनको मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया है। भारत कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जियों के जरिए मासूम और निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहा है। तवक्को है कि जनरल असम्बली मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अपना मौसर किरदार अदा करेगी। पाक लेन रेफरेंस में आसिफ जरदारी समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। तमाम मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार।
एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने गवाह तलब कर लिए। आसिफ जरदारी ने वीडियो लिंक के जरिए अदालत में बयान दिया, मैंने पाकिस्तान को 18वीं तरमीम दी, इसलिए ये मुकदमात बनाने जा रहे हैं। अदालतों को गैर जानिबदार रहकर फैसला देना चाहिए। सियासी बदनामी का ड्रामा रचाया जा रहा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इसीलिए हम 1 सितंबर को गवाहों को बुलाया है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान का हरनाई का हंगामी दौरा। डिप्टी कमिश्नर हरनाई की बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग। हरनाई संजावी पंजाब कौमी शाहरा पर 2 राब्ता पुल तामीर करने का भी ऐलान। जाम कमाल कहते हैं, सैलाब से मुतासर इलाकों में हंगामी बुनियादों पर रिलीफ का काम जारी है। मुश्किल घड़ी में अपने अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बरसाती पानी ताहाल मौजूद। कीचड़ और गंदगी से शहरियों की जिंदगी अजीरन। बड़ी शहराहें साफ हो गईं। कोरंगी कॉस्वे नदी और कोरंगी क्रॉसिंग नदी बंद होने के बायस जाम सादिक पुल पर शदीद ट्रैफिक जैम। डिफेंस से कोरंगी इंडस्ट्रियल जाने वाले जाम सादिक पुल पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरी कई घंटे ट्रैफिक जैम में फंसे। दफातर जाने वालों को भी शदीद मुश्किलात। काटी के सदर शेख उमर रेहान कहते हैं कि सनती इलाका जाम होने से सनती और बरामदी माल की तरसील शदीद मुतासर है। मुतालिका इदारे फौरी तवज्जो देते हुए मौशी सरगर्मियों को बहाल कराएं। लाहौर, गुजरांवाला, कामुनकी, मनोचाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नशेबी इलाकों में जमा पानी की जल्द निकासी का हुक्म। मुताल्लिका ऑफिसर्स को फील्ड में रहने की हिदायत। कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी। मुल्क भर में रेस्टोरेंट्स, होटल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल गई। मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, पब्लिक पार्क, सिनेमा, थिएटर, जिम्स भी आज खुल जाएंगे। तालीमी इदारे, शादी हॉल, मज़ारात 15 सितंबर से खुलेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास मुहर्रम अल हराम के दौरान सेहत आम्मा और कोरोना से मुतालिक हिफाजती इक़दाम पर गौर। 24 घंटों में मुल्क भर में मज़ीद 539 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस। 15 अफराद जहाँ बहक। कोरोना को शिकस्त देने के बाद मुल्क भर में कारोबारी सरगर्मियां बहाल होने लगीं। कराची के ताजिर ताहाल सिंध हुकूमत के इजाज़त के मुंतज़िर। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद और अंजुमन ताजिरान का सिंध हुकूमत से फौरी नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। अतीक मीर कहते हैं, वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में कारोबारी सरगर्मियां बहाल करने का ऐलान किया। तमाम सूबे वफाकी हुकूमत के ऐलान पर अमल करने के पाबंद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन FBR और सेक्रेटरी काबीना को खतूत वज़ीर आज़म के मुआविनीन खुसूसी और मुशीरों के अहसासाजात की वजाहत का मुतालबा। ख़त के मुताबिक टैक्स कवानीन के मुताबिक मुशीरों और मुआविनीन खुसूसी के अहसासाजात वाज़ेह किए जाएँ। FBR दोहरी शहरियत वाले मुआविनीन के माली अहसासाजात के साथ वेल्थ स्टेटमेंट की तफसीलात फराहम करे। हफीज शेख ने टैक्स रिटर्न्स के साथ वेल्थ स्टेटमेंट ताहाल जमा नहीं कराई। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान के 16 खुसूसी मुशीरों की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। अब्दुल हफीज शेख, अब्दुल रज़ाक दाऊद, अमीन असलम, डॉक्टर इशरत हुसैन, बाबर अवान, मोहम्मद शहजाद अरबाब, शहजाद अकबर, मुईद यूसुफ, जुल्फी बुखारी और नदीम बाबर को नोटिस जारी। सेनेट की कायमा कमेटी पेट्रोलियम का इजलास। वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने इजलास में बताया कि सिंध से निकलने वाली गैस में से 1 अरब 56 करोड़ मुकफ़िट गैस सिंध में ही यौमिया इस्तेमाल होती है। सिर्फ 26 करोड़ 10 लाख मुकफ़िट यौमिया गैस पंजाब को जाती है। मकामी गैस पैदावार कम जबकि तलब बढ़ रही है। अगली सर्दियों में फिर गैस की लोड शेडिंग होगी। अगले साल तक सिंध के पास भी किसी को देने के लिए गैस नहीं होगी।
समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने के इलेक्ट्रिक पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कराची में लोग रोजाना करंट लगने से मर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया का नाम ECL में शामिल किया जाए। CEO के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली से मुतालिक समाअत पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत की दी हुई मुद्दत खत्म हो गई। सर्कुलर रेलवे क्यों बहाल नहीं हुई? वुज़रा बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और वजीर आला सिर्फ हेलीकॉप्टर पर चक्कर लगाते रहते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टीज पर बोर्ड्स लगाने की इजाजत कौन देता है? मेट्रोपोल पर बोर्ड गिरा, कौन जिम्मेदार है? अदालत ने किडनी हिल पार्क की जमीन मुकम्मल वागुजार कराने का हुक्म दे दिया है। अब तक की अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में शहर कायद की अब तक सूरत हाल से मुतालिक समाअत के इलेक्ट्रिक के मनफी रवैये, सर्कुलर रेलवे की बहाली, बिलबोर्ड्स की भरमार, शहर में तजावुजात की भरमार और दीगर मामलात पर अदालत ने अहकामात जारी कर दिए हैं। कराची में लोड शेडिंग पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि कराची में करंट लगने से रोज 10 लोग मर रहे हैं। के ऑफिसर्स की जमानत मनसूख होनी चाहिए। CEO के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और के इलेक्ट्रिक इंतजामिया का नाम ECL में शामिल किया जाए। अदालत ने एमेजिना रोड, किडनी हिल पार्क समेत दीगर तजावुजात खत्म करवाने का हुक्म देते हुए कमिश्नर कराची से 4 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री शहर कायद की अब तक सूरत हाल पर आज ये समाअत हुई है। काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा तीसरी बार FBI में पेश हुई। सरीना ईसा जवाब जमा कराने FBI ऑफिस में पेश हुई। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा तीसरी बार FBI में पेश हुई हैं। सरीना ईसा जवाब जमा करवाने FBI ऑफिस में पेश हुई हैं। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा अब तक साकिब अब्बासी से। जी साकिब। जी बिल्कुल, जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा जो है आज तीसरी बार जो है FBI में पेश हुई हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने जो है जवाब जो है FBI में जमा करवा दिया है और ये तीसरी बार है कि वो FBI में पेश हो रही हैं और तीसरी बार भी जो है FBI की जानिब से जो उनसे जवाब मांगा गया था वो उन्होंने उसकी मजीद जो है तफसीलात FBI ऑफिस में जमा करवाई हैं और जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया जो है जवाब जमा करवाने के बाद जो है FBI ऑफिस से वापस रवाना हो चुकी हैं और उन्होंने जब मीडिया के नुमाइंदा ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा था अभी कोई बात नहीं कर सकती और उन्होंने ये भी कहा कि जो है अभी ये मौका नहीं है कि इस मौके पर मैं कोई तफसीलात बताऊं और जो तफसीलात थी वो मैंने FBI ऑफिस में जमा करवा दी हैं और उनके हाथ में जो है तमाम वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे जब वो FBI ऑफिस में पहुंची और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स उन्होंने FBI ऑफिस में जमा करवा दिए हैं। जी, आपने अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया।